तो हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप बेहतर, मस्त, व्यस्त और स्वस्थ होंगे। साथियों, सबसे पहले तो आप लोगों का हृदय से आभार, इतना प्यार देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों को जितना हमारे सेशन का इंतजार रहता है, उतना मैं भी लालायित रहता हूं कि आप लोगों के सामने ज्यादा से ज्यादा उपस्थित हूं। बहुत सारी चीजों को लेकर के मैं सोचता हूं कि साथियों, गवर्नमेंट जॉब्स, चाहे साथियों स्टार्टअप के पॉइंट पर, चाहे साथियों प्राइवेट सेक्टर में नवरत्न और महारत्न कंपनियों में कोई भी वैकेंसीज निकले, उसकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप लोगों को दूं, जिससे कि आप लोग उन शानदार जॉब से बिल्कुल भी वंचित ना रहें साथियों। और हां, व्यूज के पॉइंट पर इतने शानदार, इसका मतलब साथियों कि हमारा और आपका जो लगाव है, जो हृदय से अटैचमेंट है साथियों, ये लगातार चलेगा साथियों। सब्सक्रिप्शन के बिंदु पर थोड़ा सा आप साथ देंगे, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत साथ दिया हमारा जो है साथियों। मैं अपनी टीम से अक्सर चर्चा करता रहता हूं कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, कंपाइल करो और लगभग 10 से 12 मिनट में मेरे अपने प्रिय साथियों को दो। और हां, आप ही लोग तो हमारे भावी इस देश के कर्णधार। आप ही लोगों में से अच्छे अच्छे डेजिग्नेशन पे कुछ यूपीएससी, यूपीपीएससी या अदर स्टेट्स की जो जियोज बनेंगे आप लोग, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर लेवल पर, मेरे भावी दीवान, मेरे भावी दरोगा। मैं आप ही लोगों के बीच से, और आप लोग जिस तरीके से डिमोरलाइज और डिमोटिवेट किसी भी पॉइंट पर नहीं होंगे, क्योंकि साथियों एक पॉइंट तो निश्चित है, संघर्ष तो अकेले करना पड़ता है साथियों। और हां, सफलता में तो ये पूरा जहां साथ होता है। मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, ये स्लोगन तो बहुत पुराना है, आप लोगों ने सुना होगा। क्यों नहीं मिलेगी मंजिल, एक दिन आपको भी अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। और ये प्यारा सा सेशन मैं क्यों लेकर के आया हूं साथियों, इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम अपने जो 12th क्लास के बच्चे हैं, आफ्टर 12th क्लास जैसे ही वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि वो किसी भी पॉइंट पर, जब तक उनकी ग्रेजुएशन स्नातक कंप्लीट हो, तब तक कोई ना कोई जॉब उनके हैंड में हो। और इसी तरीके की मैं आज 8 से 10 जॉब्स जो कि गवर्नमेंट जॉब्स है और अभी रनिंग में है, 1.5 साल, अगले 1.5 साल उत्तर प्रदेश में भी और अदर स्टेट में और सेंटर की भी जितनी जॉब्स है, वो बहुत ही शानदार होने वाले हैं अगले 1 से 1.5 साल। और मैं साथियों चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके एक छोटी सी जॉब आपके हैंड में आ जाए, जिससे कि आप आर्थिक रूप से सशक्त हो जाए साथियों। यही मेरी अभिलाषा है, यही मेरी इच्छा है और यही मेरी सफलता है, क्योंकि मैं सुदूर अपने ग्रामीण बच्चों को निराश नहीं देखना चाहता हूं। एक समय के बाद में मैं चाहता हूं कि हमारे वो दोस्त, हमारे वो भाई, किसी भी पॉइंट पर उनकी आंखों में आंसू ना आए साथियों। वो दर्द, वो बेरोजगारी का दर्द, वो चुभन, वो चुभन भरी बातें, जब तक लोग उनके प्रति ऐसा सोचें, तब तक वो उस दंश को, उस चुभन को मिलने से पहले ही समाप्त कर अपना जलवा दिखा दें कि लो, मैंने कर दिखाया, कि मैंने कर दिखाया, उससे पहले साथी। तो आज इन्हीं कुछ पॉइंटों पे चर्चा करेंगे साथियों। और हां, वार्ता करेंगे उसी पॉइंट पर साथियों कि 12th पास हमारे जो बच्चे हैं वो क्या करें। घर के हालात पहले से ही लगा हुआ था कि आप लोगों को मैंने जो इतना डिस्कशन किया वो इसी थंबनेल पे हो गया। कोई बात नहीं है साथियों, कोई बात नहीं है साथियों। ये DSSB, यानी कि आप लोग जेल बॉर्डर, यानी कि जो दिल्ली के अंदर 15 से 16 जेल है, जिसमें मेन जेल तिहाड़ जेल है, जिसके अंदर भी 7-8 उनकी सबॉर्डिनेट जेल्स हैं साथियों। तो उन पर जो है जेल बॉर्डर के पॉइंट पर ये 1676 वैकेंसी है। थोड़ी सी इंग्लिश का मैटर है इसमें, लेकिन साथियों थोड़ा सा हार्ड वर्क करेंगे, दिल्ली में बहुत ही शानदार चलिएगा। यूपी पुलिस 19,220 वैकेंसी साथियों, जिसका आपको भी इंतजार है और हमको भी इंतजार है, क्योंकि ये तो हम भी चाहते हैं कि मैक्सिमम मेरे भाई आए। 60,244 का वेलकम हो रहा है, शानदार तरीके से हो रहा है। अच्छी ट्रेनिंग, अच्छा सेशन, उनकी शुरुआत हो गई है साथियों। और हाँ, जो लोग रह गए वो निराश ना हो, मैं उनको भी अपने लेवल पर देखना चाहता हूं, यानी कि उनको देखना चाहता हूं डबल स्टार साथियों। 60,244 में जो रह गए उनको देखना चाहता हूं डबल स्टार। थोड़ा सा धैर्य रखें, बहुत ही जल्द 4543
कोई अनावश्यक कमेंट नहीं साथियों, पेपर्स में नहीं आएगी, रियल में भी आती है ना, इस बात पे नहीं चर्चा करनी, थोड़ा सा धैर्य रखिए ना, क्योंकि सिस्टम का पार्ट है ना साथियों, बहुत सारे काम भर्ती बोर्ड को करने पड़ते हैं, आप लोग जानते हैं ना, जब आप सिस्टम का पार्ट रहेंगे तब कुछ चीजें समझ पाएंगे। लेकिन हाँ साथियों, आपके दर्द को भी मैं समझता हूं, क्योंकि आपका घंटे और मिनट जो सेकेंड जिस तरीके से गुजर रहा है इनके इंतजार में, तो साथियों मैं आपके दर्द को भी अच्छी तरीके से समझ पा रहा हूं। बहुत जल्द यूपी पुलिस 2025 19,220 और प्लस रिक्रूटमेंट मिलेगा, क्योंकि 5100 समथिंग आप लोग जानते हैं कि ये जो है वैकेंसी अभी वैकेंट है 60,244 में भी, ये बात आप लोगों को पहले से ही पता है। तो ये बात क्लियर हो गई। चलिएगा आगे बढ़ते हैं साथियों। दिल्ली पुलिस वैकेंसी इंक्रीज हो गई है साथियों, 7411 वैकेंसी ये आप लोगों को मिलने वाली है। 18 से 25 साल उम्र है, विस्तृत सारी चीजें ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है। मैं तो केवल 12th के बाद के उन बच्चों को कहना चाह रहा हूं कि ये जो जॉब्स है ना साथियों, ये आप लोगों के लिए है। कोई बात नहीं है, अगर इसमें सिलेक्शन नहीं होता है तो टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि आपकी तो अभी स्टार्टिंग है साथियों, आप तो स्टार्टअप कर रहे हैं ना साथियों, क्योंकि ऑलरेडी जो कुछ मार्क्स से रह गए वो लोग भी दोबारा से इसमें जो है अप्लाई करेंगे, है ना, उनके साथ आपका संघर्ष है, लेकिन हाँ पहुंचेंगे। और हो सकता है साथियों कि फर्स्ट चांस में ही सफलता मिल जाए। विस्तृत जो चीजें हैं ना साथियों यूट्यूब पर ऑलरेडी अवेलेबल है, हम इस पर अभी विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे। अलग अलग अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो अलग अलग अपने स्टाइल में एक सेशन जरूर लाएंगे। बाद बाकी की 7411 वैकेंसी अप्रॉक्स साथियों जो है ना, ये आपको मिलने वाली है बहुत ही जल्द, क्योंकि इसमें एसएससी का कैलेंडर भी है साथियों, और एसएससी इस समय राइट टाइम चल रहा है साथियों, जो हमारा कर्मचारी चयन आयोग है। चलिएगा साथियों, ये है मैं उसी एसएससी की जो कैलेंडर की एक कटिंग है, उसमें दिल्ली पुलिस में जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल आप लोग जिसको बोलते हैं वो पद, और 2 पद और हैं इसमें साथियों जिनमें थोड़ी सी कम वैकेंसी रहती हैं, उनका एक अलग क्राइटेरिया है, आप लोग जानते होंगे, एडब्ल्यूओ और टीपीओ, ठीक है ना। तो ये अलग चर्चा का विषय है। हमारा मेन उद्देश्य जो है ना साथियों, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का है, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, ठीक है ना साथियों, यानी कि 7411 वैकेंसी। क्लियर बात हो गई साथियों, इसमें थोड़ी सी कम कम वैकेंसी है, फिर स्टेनो टाइपिंग शॉर्ट एंड अलग विषय मैं उस पर चर्चा करूंगा। एक साथियों मैं अपने भाइयों से कुछ एक पॉइंट की बात जरूर कहूंगा, एक जो है ना एलएमबी यानी कि लाइट मोटर व्हीकल का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो प्लीज बनवा लीजिएगा, वो आपके भी हित में है। जरूरी नहीं कि आप दिल्ली पुलिस की कोई वैकेंसी आई उसी में यूज करें, ये तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा साथियों। आप कोई भी व्हीकल चलाते ही हैं तो ये 4 व्हीलर का जो लाइट मोटर व्हीकल का एक छोटा सा लाइसेंस है साथियों, वो प्लीज बनवा लीजिएगा, इसमें वो कंपलसरी है साथियों। चलिएगा, ये आप लोग जानते ही हैं सारी की सारी चीजें, जुलाई से सितंबर में इसकी पॉसिबिलिटी है साथियों, बहुत ही जल्दी ये वैकेंसी आपको देखने मिलेगी। चलिएगा, ओ माय गॉड, वीडियो देखो, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी और लेखपाल, मेरे दोस्त जिन लोगों ने यूपी ट्रिपल एससी का फॉर्म फिलअप किया है या जिन पे ऑलरेडी ये सर्टिफिकेट है साथियों, तो ये बीडीओ और बीपीओ और लेखपाल, इसकी भी वैकेंसी बहुत जल्दी, यानी कि ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी और लेखपाल की वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। थोड़ा प्राइवेट सेक्टर की जॉब है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज विभाग, इसमें साथियों जो पंचायत राज अधिकारी यानी कि बीपीओ की जो वैकेंसी है वो 3 साल की ऑलरेडी डिक्लेयर कर दी गई है। और कितनी वैकेंसी है ये मैं आप लोगों को बता दूं साथियों, ये जो वैकेंसी है 13,116, 13,116 ऑलरेडी। इन वैकेंसी की जानकारी आप लोगों को हो गई होगी साथियों। और हाँ, पर ईयर साथियों जो है ये 4372, यानी कि 4372 मल्टीप्लाई बाई 3, तो कुल मिलाकर के साथियों 13,116 वैकेंसी ये आपको ग्राम पंचायत अधिकारी के पदों पर अगले 3 वर्ष में देखने को मिलेगी। यूपी ट्रिपल एससी पेट 12th क्लास और ट्रिपल सी, क्लियर बात। एसएससी जीडी साथियों, कर्मचारी चयन आयोग इस समय राइट टाइम चल रहा है, और एसएससी जीडी में कुछ पद तो बहुत शानदार है, और बेरोजगार व्यक्तियों के लिए साथियों सभी पद शानदार होते हैं, ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं। लगभग 45 से 50 हजार वैकेंसी ये दिसंबर के एंड में आपको मिलने वाली है, क्योंकि अभी हम कंपेयर कर देते हैं साथियों 2021-22
23, 24 और 25 में इस तरीके से वैकेंसी 25,271, 50,187, 46,617 और इस तरीके से मिलती रही है। तो अप्रॉक्स 50,000 वैकेंसी ये आप लोगों को बहुत ही जल्द मिलने वाली है साथियों। विदाउट एग्जाम मेरिट के बेस पे डाक विभाग में कुछ वैकेंसी है साथियों, जिनकी मेरिट शानदार है, वो एक बार को इसको जो है फॉर्म को फिलअप कर सकता है साथियों और अपना भाग्य अजमा सकता है मेरिट के बेस पे ओनली। चलिएगा साथियों, वन विभाग में ये भी 12th क्लास पे, इसमें भी ग्रेजुएशन लेवल पर और 10th लेवल पर 2-3 अलग अलग पद हैं। आप लोग चाहेंगे कमेंट बॉक्स में तो विस्तृत चर्चा करेंगे। वन विभाग में भी आप लोगों को जो है जॉब्स मिलती है, आवास भी मिलते हैं और इसमें भी बहुत शानदार और अच्छा, इसमें अच्छा कैरियर है साथियों। नेचर के करीब रहते हैं और दिल लगता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है साथियों। तो कैसा लगा सेशन? आशा करता हूं आनंद आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा साथियों। सब्सक्रिप्शन के बिंदु पर हमको मोटिवेट करते रहे साथियों। और हाँ, अगला सेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। थोड़ा सा मैं तुलना करूंगा पे लेवल की, क्योंकि 8th पे कमीशन में क्या कंडीशन रहने वाली है गवर्नमेंट जॉब्स की, और फिटमेंट फैक्टर कितना इंक्रीज होगा, तो जो हमारी बेसिक सैलरी है उसमें कितनी वृद्धि होने की संभावना है, ये सारी बातें लेकर के आऊंगा। और हाँ, कुछ बातें ऐसी हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ अच्छे डेजिग्नेशन है, उनको भी कंपाइल करने का प्रयास कर रहा हूं साथियों आप लोगों के लिए। तो प्रयास यही कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द उपलब्ध हो सके। इसी पॉइंट पर साथियों हम आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे। कैसा लगा सेशन? अपने प्रिय विचारों से कमेंट बॉक्स में अवगत कराइएगा। तो करते हैं साथियों अब इस सेशन का एंड। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।